सूत जी ने सौनक जी को श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी बात बतलाई है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर उद्धव ने उनसे पूछा, हे गोविंद, आप तो अपने भक्तों के सारे कार्य करके अपने परम धाम को पधारना चाहते हैं, परंतु मेरी एक बहुत बड़ी चिंता है। कृपया उसे सुनकर उसे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, और घोर कलिकाल में दुष्ट फिर से प्रकट हो जाएंगे और उनके संसर्ग में सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। फिर उनके भार से दबकर गौर रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखलाई देता। हे भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ रुक जाइए। भगवान, आपने तो निराकार और चिन्मय होकर भी भक्तों के लिए ही तो ये सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग सहकर भक्त लोग कैसे रह पाएंगे? निर्गुणोपासना में तो बहुत कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए प्रभु। प्रभास क्षेत्र में उद्धव के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए उन्हें क्या व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान सोचने लगे कि मैं क्या करूं जिससे मेरे भक्तों का कल्याण हो सके। तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर उस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए भागवत भगवान की साक्षात शब्दमय मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकता है। अतः इसे छूटने के लिए सप्ताह श्रवण विधान किया गया है। भागवत सुनने के लिए और भागवत के बारे में और जानने के लिए कृपया बने रहिए मेरे साथ, जहाँ हम पढ़ेंगे आगे का पाठ, जिससे होगा हम सभी का उद्धार। राधे कृष्णा।